नमस्कार मित्रों। आज आप और मैं एक ऐसी यात्रा पर साथ चलने वाले हैं जो बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर के उस सूक्ष्म संसार से शुरू होती है जहां विचार जन्म लेते हैं, जहां भावनाएं उठती हैं, जहां डर, इच्छाएं, उम्मीदें, सपने और स्मृतियां एक साथ मिलकर हमारे अनुभवों का पूरा ब्रह्मांड बना देती हैं। हम अक्सर जीवन में बहुत कुछ करते रहते हैं, उपलब्धियां जुटाते हैं, संबंध बनाते हैं, भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन शायद बहुत कम ऐसे क्षण आते हैं जब हम रुककर स्वयं से पूछें कि मैं वास्तव में कौन हूं। मैं जैसा सोचता हूं वैसा क्यों सोचता हूं, और क्या मेरा मन वैसा ही है जैसा मैंने उसे मान लिया है, या फिर उसके पीछे कुछ और भी छुपा हुआ है। और मित्रों, यहीं पर एक प्रश्न धीरे धीरे भीतर उतरने लगता है। यदि किसी पल आप अपने मन को बिल्कुल शांत होकर देखें, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी तुलना के, बिना किसी व्याख्या के, तो क्या आप वही व्यक्ति रहेंगे जिसे अभी तक मैं कहते आए हैं, या फिर उस देखने के क्षण में कुछ टूट जाएगा, कुछ छूट जाएगा, कुछ पुराना विलीन हो जाएगा और भीतर से कोई बिल्कुल नया आप जन्म लेने लगेगा? यही वह प्रश्न है जो हमें इस पुस्तक की ओर ले जाता है। एस वन इज टू फ्री द माइंड फ्रॉम ऑल कंडीशनिंग। यह पुस्तक जिद्दू कृष्णमूर्ति के संवादों, उनके विचारों और उनकी गहरी अंतर्दृष्टियों पर आधारित है। यह कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, कोई आध्यात्मिक विधि पुस्तिका नहीं, कोई सुधार करने वाली तकनीक नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम अपने ही मन को देखना शुरू करते हैं। यह पुस्तक हमें कुछ बनने, कुछ अपनाने, कुछ मानने या किसी सिद्धांत का पालन करने के लिए नहीं कहती, बल्कि यह हमें आमंत्रित करती है कि हम स्वयं को, अपनी कंडीशनिंग को, अपने मन की जड़ों को बिना किसी भय के, बिना किसी बचाव के, बिना किसी सजावट के देखें। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मनुष्य का मन बचपन से ही तरह तरह की परतों से घिरता चला जाता है। परिवार, समाज, धर्म, शिक्षा, अनुभव, भय, असुरक्षाएं, इच्छाएं, तुलना, महत्वाकांक्षाएं, और इन सब का एक सम्मिलित ढांचा बन जाता है जिसे हम मैं का नाम दे देते हैं। लेकिन क्या यह मैं वास्तव में हमारा अपना है, या यह वर्षों से जमा हुई स्मृतियों, प्रभावों और शर्तबद्ध प्रतिक्रियाओं का संग्रह मात्र है? यह पुस्तक इसी प्रश्न को उठाती है और हमें भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती है। मित्रों, जब हम जीवन जीते हैं तो हमें लगता है कि हम स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं, अपनी इच्छा से प्रेम करते हैं, अपनी मर्जी से क्रोधित होते हैं, अपनी समझ से भयभीत होते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा गहराई से देखते हैं तो प्रतीत होता है कि हमारी अधिकांश प्रतिक्रियाएं पहले से ही तय होती हैं। अतीत के अनुभवों से, समाज द्वारा गढ़े गए विचारों से, बचपन में मिली शिक्षाओं से, प्रशंसा और अस्वीकार के स्मृति पट से। हम सोचते हैं कि हम चुन रहे हैं, पर अक्सर चयन पहले ही हो चुका होता है और मन केवल उसे तर्क का आवरण देता है। हम प्रेम करते हैं, लेकिन उस प्रेम के भीतर सुरक्षा की चाह, खो देने का डर, स्वामित्व की भावना, अपेक्षाओं का बोझ घुला होता है। हम सफलता चाहते हैं, पर उसके पीछे तुलना छिपी होती है। दूसरों से आगे निकलने की भूख छिपी होती है। हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उसके भीतर भी कहीं ना कहीं अर्थ, पहचान और महत्व की खोज छिपी होती है। और जीवन इन्हीं परतों के भीतर चलता रहता है और हम सोचते रहते हैं कि यही स्वाभाविक है, यही सामान्य है, यही मैं हूँ। कृष्णमूर्ति कहते हैं,
समस्या यह नहीं कि मन कंडीशनड है, समस्या यह है कि हमें इसका पता ही नहीं चलता। हम अपनी पीड़ा को वैचारिक कहानी में बदल देते हैं, अपने गुस्से को उचित ठहराने के तर्क खोज लेते हैं, अपने डर को अलग अलग नाम दे देते हैं और मन की हर प्रतिक्रिया को विचारों के पर्दों में ढक देते हैं। हम उसे सीधे नहीं देखते, हम केवल समझाते रहते हैं, और जब तक हम सीधे नहीं देखते तब तक मुक्त होना संभव नहीं होता। वे हमें देखने की कला सिखाते हैं, पर वह देखने का अर्थ सुधारना नहीं, बदलना नहीं, दबाना नहीं है। देखने का अर्थ है केवल देखना, बिना निर्णय के, बिना निंदा के, बिना बचाव के। जब आप गुस्से को उसी क्षण देखते हैं, उसके साथ नहीं बहते, उसे सही या गलत नहीं कहते, सिर्फ उसे देखते हैं, तो अचानक वह कोई शत्रु नहीं लगता, बल्कि एक ऊर्जा दिखाई देने लगता है जो चोट, असुरक्षा, अपेक्षा और भय से जन्मी है। जब आप डर को देखते हैं तो उसके पीछे छिपे स्मृति चित्र खुलने लगते हैं। बचपन के अनुभव, अस्वीकृति के क्षण, खो जाने का भय, अपमान की टीस, और आप समझने लगते हैं कि डर भविष्य में नहीं होता, डर अतीत और कल्पना के मेल से पैदा होता है। आप अकेलेपन को देखते हैं और पाते हैं कि अकेलापन तब जन्म लेता है जब मन स्वयं से भागना चाहता है, जब वह दूसरों पर टिके रहना चाहता है, जब वह अपने भीतर के खालीपन से घबराता है, और जब मन भागना बंद कर देता है तो वही अकेलापन धीरे धीरे मौन में बदलने लगता है। लेकिन मन एक और चाल चलता है। वह कहता है, मुझे बदलना है, मुझे सुधारना है, मुझे बेहतर बनना है, मुझे शांत होना है। और यहीं कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह बनने की इच्छा भी कंडीशनिंग का हिस्सा है। यह तुलना से जन्मी इच्छा है, वर्तमान को अस्वीकार करके किसी आदर्श भविष्य की खोज। और जहाँ आदर्श है वहाँ संघर्ष है, जहाँ संघर्ष है वहाँ शांति नहीं हो सकती। इसलिए वे कहते हैं, एज वन इज, स्वयं को जैसा हूँ वैसा देखना, न स्वयं को दोष देना, न स्वयं को सही ठहराना, न स्वयं को बदलने की जिद करना, केवल देखना। जब मन स्वयं को पूरी तरह देख लेता है तब भीतर कुछ टूटने लगता है। कोई दीवार गिरती है, कोई पुरानी परत खुलती है और परिवर्तन अपने आप घटित होने लगता है। यह परिवर्तन किसी प्रयास से नहीं आता, किसी अभ्यास या तकनीक से नहीं आता, यह समझ से आता है। कभी अचानक महसूस होता है कि जो घाव इतने वर्षों से हमें परिभाषित करते आए थे वे अब उतने भारी नहीं रह गए। जो दुख हमारी पहचान बन चुका था उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। जो डर जीवन का स्थायी साथी लगता था वह धीरे धीरे धुंध की तरह छटने लगता है। लेकिन मित्रों, यह यात्रा आसान नहीं है। कंडीशनिंग हमें सुरक्षा देती है। हम अपने दुख से भी इसलिए चिपके रहते हैं क्योंकि वह हमें कहानी देता है, यह मैं हूँ, यह मेरा अतीत है। हम अपने घावों को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उसके बिना हम स्वयं को पहचान नहीं पाते। और मन पूछता है, यदि मैं यह सब छोड़ दूं तो मैं कौन रह जाऊंगा। यही भय हमें स्वतंत्र नहीं होने देता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहाँ डर है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, जहाँ तुलना है वहाँ स्वतंत्रता नहीं हो सकती, जहाँ स्मृति की पकड़ है वहाँ नयापन जन्म नहीं ले सकता। सच्ची मुक्ति तब आती है जब मन स्वयं को समझ लेता है, बिना किसी गुरु, बिना किसी सिद्धांत, बिना किसी विधि के, केवल जागरूकता से, केवल मौन में देखने से, केवल उस साक्षी भाव से जहाँ मन स्वयं को पहचानने लगता है। और जब मन स्वयं को पहचानता है तभी वह स्वयं से मुक्त होना शुरू करता है। यह कोई घटना नहीं,
कोई उपलब्धि नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। यह एक जीवंत प्रक्रिया है, एक सतत उभरता हुआ अनुभव है जो हर क्षण नया है, हर क्षण बदलता हुआ है, हर क्षण खुलता हुआ है। और जैसे जैसे यह देखने की गहराई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जीवन के अर्थ बदलने लगते हैं, संबंधों की प्रकृति बदलने लगती है, भय के चेहरे बदलने लगते हैं और भीतर एक शांत, गहरा, अनकहा स्पेस जन्म लेने लगता है, जहाँ कुछ भी पकड़ा नहीं जाता, कुछ भी जमा नहीं किया जाता, जहाँ केवल अनुभव है, केवल उपस्थिति है, केवल देखना है। और मित्रों, यहीं से यह आंतरिक यात्रा और भी गहरी होने लगती है। यहाँ से मन के भीतर की और परतें खुलने लगती है, जहाँ हम संबंधों, भय, अकेलेपन, प्रेम और स्वतंत्रता को और सूक्ष्म रूप में देखना शुरू करते हैं, जहाँ जीवन एक नए आयाम में प्रवेश करता हुआ प्रतीत होता है। और वहीं से यह यात्रा आगे बढ़ती है, जैसे भीतर कोई दरवाज़ा थोड़ा सा और खुल जाए और हम उस गहराई में उतरने लगें जहाँ मन अपने संबंधों, अपने भय, अपने लगाव और अपनी अपेक्षाओं को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करता है। क्योंकि मित्रों, जब तक हम अपने संबंधों की प्रकृति को नहीं समझते, तब तक हम स्वयं को भी पूरी तरह नहीं समझ पाते। हम कहते हैं यह मेरा अपना है, यह मेरा परिवार है, मेरे रिश्ते हैं, मेरा प्रेम है। लेकिन क्या हमने कभी सच में यह देखा है कि इन संबंधों की जड़ में क्या छिपा हुआ है? क्या यह स्नेह है, समझ है, स्वतंत्रता है, या फिर सुरक्षा की तलाश, अकेलेपन से बचने की कोशिश, किसी मानसिक सहारे की आवश्यकता? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारे अधिकांश संबंध स्मृति पर आधारित होते हैं। कल की कोई घटना, कोई शब्द, कोई अनुभव वह मन में जमा रह जाता है और आज जब हम व्यक्ति को देखते हैं तो हम उसे वैसा नहीं देखते जैसा वह इस क्षण में है, बल्कि हम उसे अपने पिछले अनुभवों के चश्मे से देखते हैं। स्मृति दीवार बन जाती है और दो मनों के बीच दूरी पैदा हो जाती है। हम सोचते हैं कि हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन हम वास्तव में केवल स्मृतियों को जानते हैं जो समय के साथ जमा होती गई है। और जब संबंध स्मृति पर टिक जाते हैं तो उनमें ताजगी नहीं रहती, उनमें जीवंतता नहीं रहती, वे धीरे धीरे आदतों में बदल जाते हैं। और जब संबंध आदत बन जाते हैं तो प्रेम खोने लगता है, क्योंकि प्रेम, कृष्णमूर्ति कहते हैं, जीवित होता है, ताजा होता है, हर क्षण नया होता है। लेकिन जब प्रेम स्मृति, तुलना, अपेक्षा और स्वामित्व में बढ़ जाता है तो वह बंधन बन जाता है। हम कहते हैं तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, और उस वाक्य के भीतर ही पॉजेसिवनेस जन्म ले लेती है। प्रेम स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन हम उसे पकड़ कर रखते हैं, बांध कर रखते हैं, उसे अपना घोषित कर देते हैं। और जहाँ पकड़ है वहाँ भय भी है, खो देने का भय, असफल होने का भय, अकेले पड़ जाने का भय। यही भय संबंधों में संघर्ष पैदा करता है। हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमें समझे, हमें अपनाए, हमारे अनुसार चले, हमारी अपेक्षाओं को पूरा करें। और जब ऐसा नहीं होता तो दुख, क्रोध, शिकायत और दूरी पैदा होने लगती है। हम कहते हैं तुम बदलो, तुम मुझे समझो, तुम ऐसा होना चाहिए था। पर हम शायद ही कभी देखते हैं कि यह चाहिए भी कंडीशनिंग से बना हुआ है। हमारे मन में एक आदर्श छवि होती है, कैसा साथी होना चाहिए, कैसा परिवार होना चाहिए, कैसा प्रेम होना चाहिए। और जब वास्तविकता उस छवि से मेल नहीं खाती तब संघर्ष शुरू होता है। लेकिन मित्रों, कृष्णमूर्ति हमें ये सिखाते हैं कि संबंधों की सच्ची समझ वहीं से शुरू होती है जहां अपेक्षा समाप्त होने लगती है, जहां हम दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते, जहां हम उसे अपनी कल्पना के सांचे में ढालने की कोशिश नहीं करते।
बल्कि उसे जैसा वह है वैसा ही देखने लगते हैं। और जब हम दूसरे को स्वतंत्रता देते हैं तब हम स्वयं भी स्वतंत्र होना शुरू करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे को बांधता है वह स्वयं भी बांध जाता है। जो व्यक्ति दूसरे पर अधिकार चाहता है वह स्वयं भी भीतर असुरक्षित होता है। और यही असुरक्षा मन के भीतर सबसे गहरा भय बन जाती है, अकेले पड़ जाने का भय। हम इस भय से बचने के लिए संबंधों को पकड़ लेते हैं, लोगों को पकड़ लेते हैं, विचारों को पकड़ लेते हैं, यहाँ तक कि भगवान, धर्म, परंपराओं और मान्यताओं को भी पकड़ लेते हैं, क्योंकि मन को कुछ ना कुछ पकड़कर रखने की आदत है। उसे खाली रहना डरावना लगता है। उसे लगता है कि अगर वह किसी चीज पर निर्भर नहीं रहेगा तो वह खो जाएगा, मिट जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है, या यह भी कंडीशनिंग का हिस्सा है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन खाली होने से नहीं डरता, वह अपने खो जाने के विचार से डरता है। वह अपने बनाए हुए मैं के ढांचे के टूट जाने से डरता है। वह इस पहचान से चिपका रहता है, मैं यह हूं, मेरा अतीत ऐसा है, मेरी कहानी यह है, मेरी तकलीफें यह हैं। और जब कोई आंतरिक अनुभव इस पहचान को हिलाने लगता है तो मन तुरंत प्रतिरोध खड़ा कर देता है। वह कहता है, नहीं, यह मत देखो, इससे दूर रहो, कुछ और सोचो, किसी और चीज में लग जाओ। और हम फिर से उसी पुरानी लय में लौट आते हैं। लेकिन मित्रों, जीवन का सत्य वहीं छिपा है जहां मन प्रतिरोध करता है। वहीं पर वह द्वार है जहां से भीतर की स्वतंत्रता का मार्ग खुलता है। जब हम पहली बार बिना डर के अपने अकेलेपन को देखते हैं, बिना भागे अपने खालीपन का सामना करते हैं, बिना बचाव के अपनी असुरक्षाओं के साथ बैठते हैं, तब हम पाते हैं कि वे उतने भयानक नहीं हैं जितना हमारा मन उन्हें बना देता है। बल्कि उसी देखने के भीतर एक गहरा मौन जन्म लेता है। एक ऐसा मौन जिसमें संघर्ष नहीं होता, जहां हम कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहे होते, जहां हम न भाग रहे होते हैं न पकड़ रहे होते हैं, बस देख रहे होते हैं। और वह देखना हमें भीतर से बदलने लगता है। धीरे धीरे हम पाते हैं कि विचारों की पकड़ उतनी सख्त नहीं रही, भावनाएं अपना जाल उतना कसकर नहीं बुनती, अतीत का बोझ पहले जैसा भारी नहीं लगता। लेकिन यह परिवर्तन किसी विधि, किसी तकनीक, किसी अभ्यास से नहीं आता। कृष्णमूर्ति स्पष्ट कहते हैं, अगर आप किसी पद्धति के माध्यम से मुक्त होना चाहते हैं तो आप फिर किसी और कंडीशनिंग में फंस रहे हैं, क्योंकि विधि हमेशा दोहराव पर आधारित होती है। और जहां दोहराव है वहां यांत्रिकता है। मन फिर मशीन बन जाता है। वह कहता है, अगर मैं यह करूँगा तो मुझे यह परिणाम मिलेगा। और इस सोच के साथ ही स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। स्वतंत्रता पूर्व नियोजित नहीं होती, वह अचानक घटित होती है जब मन स्वयं को समझ लेता है। जब आप किसी क्षण स्वयं को देखते हैं, बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी निर्णय के, तो उसमें जो स्पष्टता जन्म लेती है वही वास्तविक परिवर्तन है। और इसी स्पष्टता के साथ जीवन को देखना शुरू होता है। तब आप देखते हैं कि भय, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, तुलना, ईर्ष्या, ये सब मन की प्रक्रिया हैं, लेकिन ये आप नहीं हैं। आप उनसे अलग होने लगते हैं, भागकर नहीं, दबाकर नहीं, बल्कि देखकर। और जैसे ही देखने की यह गहराई बढ़ती है, तब प्रेम का स्वरूप भी बदलने लगता है। वह अब किसी सौदे की तरह नहीं रहता, किसी सुरक्षा जाल की तरह नहीं रहता, किसी स्वामित्व का अधिकार नहीं बनता। वह खिलने लगता है जैसे कोई फूल हवा में खुलता है, बिना किसी कारण, बिना किसी शर्त के।
और मित्रों, वहीं से जीवन एक नए अर्थ में प्रवेश करता है, जहां मन केवल प्रतिक्रिया नहीं है, जहां वह केवल स्मृति का उत्पाद नहीं है, जहां वह केवल कंडीशनिंग का परिणाम नहीं है, बल्कि एक खुली चेतना है, एक जीवंत उपस्थिति है, जहां हर क्षण नया है, हर क्षण अप्रत्याशित है, हर क्षण पूर्ण है। और जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ती है, मन की और भी परतें खुलने लगती है। यह यात्रा आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।